अफ़गान तालिबान के जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला बढ़ गया। अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान से अद्वियात लेकर जाने वाले ताजरों को हिरासत में लिया, उन पर तशद्दुद किया और अद्वियात जला दी। ऐसा क्यों किया गया? क्या तालिबान ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में मौजूद लोगों की रसाई अद्वियात तक ना हो? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, बड़ी खौफनाक सी खबर सामने आई है। उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, अद्वियात को जला दिया। ये चाहते क्या हैं? यानी अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो बीमार रहें, बीमारियों में पलते रहें, उन तक अद्वियात ना पहुंच सके। असल में ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है हमेशा एक ऐसी मंडी बना रहे जहाँ से बारूद जो है दुनिया भर में फेंका जा सके। ये एक नज़रिया है। जो सोशल मीडिया की बात आप कर रहे हैं वो वीडियो भी सामने है। उस वीडियो के मुताबिक जो है अद्वियात को जलाया जा रहा है और ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की तरफ से। इसको तक़वियत क्यों मिली इस वीडियो को कि ये हकीकत पर मबनी है? शुरू में ये था कि ये शायद सोशल मीडिया की एक स्टोरी है, लेकिन इसको तक़वियत उस वक्त मिलती है जब अफ़गान मीडिया का जो है इसमें रोल प्ले होता है और वो कहते हैं कि अफ़गान गवर्नमेंट ने यानी मुल्ला ब्रदर ने तमाम अफ़गान ताजरों को कह दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ फार्मास्यूटिकल के अंदर जो है तजारत को बंद करें। यानी जितनी अद्वियात पाकिस्तान से जाती थी अफ़गान ताजर उस पर काम करते हैं, उसको बंद किया जाए। इससे पहले जो खुराक का, अनाज का और बाकी ज़रूरी अशिया का जो था वो पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब जो है एक पाबंदी ये भी लगा दी गई और ये जो है एक उनकी आवाज़ खुरासान एक उनका मीडिया हाउस है, उससे ये बात निकल कर सामने आई है और वो कह रहे हैं कि ये जो है चीज़ें रोक दी गई हैं, यानी अद्वियात की तरसील रोक दी गई है। उसके बाद ये वीडियो मंज़र आम पर आती है। अब ये कितनी हकीकत पर मबनी है कितनी नहीं, इससे कतई नज़र अगर आप अफ़गान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर और ट्रेड को देखें तो उसके नुमाइंदे की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद होने से 15 लाख डॉलर रोज़ाना का नुकसान हो रहा है ताजरों को। ये बहुत बड़ा नुकसान है। फिर उनका एक अखबार है तुलुए न्यूज़, उसने ये बताया कि जितना सामान रोका गया था उससे रोज़ाना की बुनियाद पर अशिया ज़रूरिया की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। यानी जो प्याज उनको 20 अफ़गानी में मिलता था वो 55 अफ़गानी में मिलना शुरू हो गया और इससे लोगों में जो है क़ुव्वत ख़रीद कम होती चली जा रही है। अब आ जाएँ अद्वियात की तरफ कि फार्मास्यूटिकल ही क्यों? देखिए दुनिया में फार्मास्यूटिकल के अंदर भारत बहुत सारी मंडियाँ तलाश कर रहा है। भारत पर पाबंदियाँ आयद हुई हैं अमेरिका में, क्या लगा वहाँ पे उन पर टैरिफ लग गया। वहाँ पर फार्मास्यूटिकल पर अभी तो उसने नई मंडियाँ तलाश करना शुरू की। उसके लिए उन्होंने अफ़गान वज़ीर सेहत को जो है वहाँ पे दावत दी, बुलाया और उसके बाद उनसे इसको इस तरह से देखा करें। देखें ये तजारत जो है इसका नुकसान या फ़ायदा बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि ये हुआ क्यों हुआ। इसलिए कि भारत चाहता था कि उसको अफ़गानिस्तान के अंदर उसकी अद्वियात जो कि बाय रोड पाकिस्तान से आने वाली अद्वियात से यकीनन महंगी होंगी, लेकिन महंगी अद्वियात कैसे बिकेंगी जब सस्ती वाली दस्तयाब नहीं होंगी। ये मेरा सिंपल सा असूल है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि 3 माह के मुल्ला ब्रदर ने कहा कि 3 माह के अंदर अंदर आप अपनी तजारत को पाकिस्तान के साथ समेट लें, क्योंकि अब वो अद्वियात जो आपको 5 अफ़गानी में या 10 अफ़गानी में मिल रहे थे अब आपको 20 या 22 अफ़गानी के अंदर इंडियन अद्वियात खरीदने की मजबूरी होगी। इससे भी महंगी मिलेंगी, इससे भी महंगी हो सकता है मिले, क्योंकि वो पानी ही सारी बाई एयर है। बाई एयर है। अच्छा इसको लिंक करें ज़रा। कल हमने एक बात की थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर गुर्बत क्यों फैलाई जा रही है, वहाँ पे भूख और अफलास और नंग क्यों है, कौम मुत्तहिदा क्यों चीख रहा है, यूनिसेफ की रिपोर्ट क्या कहती है, वर्ल्ड फूड जो है वो उसकी रिपोर्ट क्या कहती है। तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जितनी गुर्बत फैलेगी, बीमारी फैलेगी, लोग अपने बच्चे इनके अदारों में भेजेंगे, ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे, तो वो बज़ाहिर तो वो तलीम के लिए भेजेंगे कि उनको मजहबी तलीम दी जाए, लेकिन उनको दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये मैं ये समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो ये मंडियाँ लग रही हैं उसके पीछे भारत पूरी तरह इन्वॉल्व है। भारत अपने ताजरों की अशिया महंगे दामों अफ़गानिस्तान में फ़रोख्त कराना चाहता है, इसलिए आज पाकिस्तान का बॉर्डर बंद है। देखिए फितना हिंदुस्तान और फितना ख्वारिज TTP ये दोनों मिलकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे थे। बॉर्डर किसका बंद हुआ? अफ़गानियों का। अफ़गान लोग 40 लाख के करीब पाकिस्तान में, कोई 23 लाख के करीब ईरान में, कुछ ताजिकिस्तान में, कुछ उज़्बेकिस्तान में, कुछ रशिया में, कुछ जर्मनी में, कुछ अमेरिका में, कुछ कनाडा में मौजूद थे।
क्या हुआ उनके साथ? लोगों ने उनको निकालना शुरू कर दिया। नुकसान किसका होगा? अफ़गान अवाम का। ये बार बार मैं कहता हूँ, ये तालिबान रजीम हरगिज़ अफ़गान अवाम के हक़ में नहीं है, ये दहशतगर्दी के हक़ में है। ये खुरासानी अभी भी देख लें, ये खुरासान डायरी की रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो उनका समझे कि उनका ऑफिशियल मीडिया है, खुरासानी ग्रुप का ऑफिशियल मीडिया है, उसकी ये रिपोर्ट है कि भाई ये फार्मास्यूटिकल अशिया जो हैं वो पाकिस्तान से नहीं लेनी है। ना लें भाई, हमें कोई इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आपकी जो अद्वियात आपको दी जा रही थी वो आपको बैनुल-अक़वामी रेट से भी कम पर दी जाती थी, क्योंकि हम ये समझते थे कि ये एक तरह से हम अपने इस्लामी भाइयों की मदद कर रहे हैं। उनको सस्ती अद्वियात जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो बहुत सारी अद्वियात तो हेरात में दे रही थी वहाँ पे, वो सारी बंद करके आप इंडियन एयरलिफ्ट कराएंगे। जब एयरलिफ्ट कराएंगे तो 10 रुपये की गोली आपको 20 रुपये भी मिलेगी। ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि ट्रक के ज़रिए आने वाली अद्वियात और जहाज़ से आने वाली अद्वियात में क्या फ़र्क है। वहाँ पर नया बहरान शुरू होने वाला है। अद्वियात महंगी हो जाएंगी तो क्या किया जाएगा? अपना बीमार मरते हुए कोई नहीं देख सकता, वो लोगों से छीन कर जो है लेगा। तो एक नई खाना जंगी जो है गुर्बत और अफलास और अद्वियात की कमी के बायस अफ़गानिस्तान में मुँह खोले खड़ी है, और तालिबान इसका इदराक नहीं कर रहे हैं। वो आज भी नहीं आमिर भाई, वो इसका इदराक कर रहे हैं, उन्हें पता है। वो जानबूझ के ये माहौल बना रहे हैं ताकि ये माहौल बने, लोग अपने बच्चे बेचें या लोग अपने बच्चे मदरसों में भेजें और मदरसों के नाम पे हम उनको दहशतगर्दी की तालीम दें। जी बिल्कुल, मैं जो बात करने लगा था कि तालिबान बिल्कुल इस बात का इदराक नहीं कर रहे हैं कि ये अल्टीमेटली उनके ख़िलाफ़ ही जाना है। देखिए, दुनिया की कुव्वतें जो हैं वो इस तरह से लोगों को मरने नहीं देंगी। मैंने आपको शुरू में अक़वाम मुत्तहिदा, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उनकी रिपोर्ट्स के बारे में बताया। तो ये जो भूख अफलास नंग है, और आपने खैर मेरे पास एक रिपोर्ट आपने भिजवाई थी बड़ी ज़बरदस्त कि ख़वातीन पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। तो ये अल्टीमेटली क्या होगा? ये आप आमिर भाई, ये ख़वातीन वाली पाबंदियों पे मैं अलग से आपके साथ वीलॉग भी करना चाहता हूँ। चलें, आप ज़रूर कीजिएगा, उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये चिंगारियों को राख में दबाने की कोशिश है, लेकिन ये लावा जब फूटेगा किसका नुकसान होना है? तालिबान का। तालिबान ये समझ रहे हैं कि वो जो ये दहशतगर्दी है उसके ज़रिए से अपने लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखिएगा, दहशतगर्दी का एक वक्त है, लोग डरते हैं, लेकिन जब आप लोगों को दीवार के साथ लगाएंगे, जब उनके बच्चों को खाने के लिए खुराक और उनके अहले खाना को अद्वियात मैसर नहीं होंगी, तो वो आपके ख़िलाफ़ निकलेंगे। और ये निकलना शुरू हो गए हैं। बहुत सारी जगहों से इतलाहात हैं। मैंने खाना जंगी पर बहुत सारी वीलॉग्स आपके साथ किए हैं, मज़ीद करने को भी तैयार हूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ अब आवाज़ उठना शुरू हुई है। शुरू में ये वो लोग उठा रहे थे जो अफ़गानिस्तान से बाहर बैठकर जो है ये जिहाद कर रहे थे, लेकिन अब अफ़गानिस्तान के अंदर से भी जिहाद शुरू हो गया है। इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है सूरत हाल यही है कि पाकिस्तान की दुश्मनी में तालिबान इस हद तक गिर गए हैं कि अपने बीमारों के मुँह से अद्वियात छीन रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस सारे मामले के बारे में बताया, और ये भी बताया कि अफ़गान तालिबान आखिर अपने बीमारों के मुंह से अद्वियात क्यों छीन रहे हैं। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।